Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज एक new week, a new day to start our preparation once again. और जो है अब क्योंकि फेस्टिविटीज़ भी आगे आ रही है, then we have to make sure कि हम जो है अपने टारगेट्स को मिस ना करें. And with that energy we will begin today's class. ठीक है, आज की जो important news है that is first, giving the urban Indian a better life. The second news is, let me change the color of the pen. The second news is tiding over. The third news is, these two news are connected to each other. Okay, we will do it together. ठीक है. Third news है much to lose if the Indian veterans in Qatar केस फेस्टस. ठीक है, ये जो है हम लोगों ने पढ़ा था, कतर में जो है 8 नेवी के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, उनको कैपिटल पनिशमेंट जो है दिया गया है. ठीक है. फोर्थ है अहेड ऑफ FATF रिव्यू सेंटर टेक्स मेजर्स टू इम्प्लीमेंट सजेशन. ठीक है, ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. और एंड लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, सऊदी अरेबिया रशिया टू कंटिन्यू ऑयल कट्स. ठीक है, ऑयल का जो है कट्स वो करेंगे. इसमें हम समझेंगे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज क्या होती है. ठीक है, और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा हमारे जो है डे टू डे लाइफ में. ठीक है, सो फर्स्ट न्यूज़ जो है आज का वो है गिविंग द अर्बन इंडियन अ बेटर लाइफ. ठीक है, देन वी नो दैट पोल्यूशन की वजह से जो है हमारा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो उसमें रिडक्शन आया. बट एक रिपोर्ट जो है एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है बाय एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो. एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो का डेटा के हिसाब से ये है कि जो है 50 मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट्स के 39 जो स्टेट्स है वो इंडिया में है. दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर. एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो दैट इज एपिक ने जो ये एक डेटा रिलीज किया जिसमें जो है 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में जो है 39 सिटीज़ जो है वो इंडिया की सिटीज़ है. देन दिस शोज अ वेरी डार्क एंड अ ग्रिम पिक्चर दैट पोल्यूशन का इफेक्ट जो है काफ़ी बुरे तरीके से जो है इम्पैक्ट कर सकता है. और एक डेटा के अनुसार क्या है कि पोल्यूशन की वजह से जो है 10% हमारे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10% से रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, 10% से जो है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू दी पोल्यूशन इन दी एयर. जो पोल्यूशन हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे अर्बन लाइवलीहुड के वजह से जो है इश्यूज बढ़ जाते हैं और उससे हमारा जो 10% जो है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो भी कम हो जाता है. नाउ इफ़ वी थिंक दैट 10% जो है रिड्यूस हो जाता है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर. अगर हमारा जो है लाइफ पोल्यूशन की वजह से अगर 1% भी कम हो रहा है, दैन इट इज़ हार्मिंग आवर राइट टू लिव. ठीक है, इट इज़ कर्टेलिंग आवर फंडामेंटल राइट टू लिव. ठीक है, तो इसीलिए जो है ये एक इशू बन जाता है. और ठंडी के दिनों में यू नो दिस अक्टूबर नवंबर फेज में जो है पोल्यूशन का लेवल जो है इट राइजेस टू मल्टीफोल्ड. ठीक है, इट बिकम्स वेरी मच ऑकरिंग, जो है उसका जो है टेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. बट इसमें जो हम लोगों ने, इफ़ यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस स्टबल बर्निंग. ठीक है, इशू ऑफ स्टबल बर्निंग का जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था. स्टबल, यस, इट माइट बी एन इशू. ठीक है, बट इट इज़ वन ऑफ द रीज़न. ठीक है, ये जो है इट इज़ वन ऑफ द रीज़न एंड नॉट द रीज़न अलोन. ये जो है सिर्फ एकलौता रीज़न नहीं है. स्टबल बर्निंग एक लौता रीज़न नहीं है पोल्यूशन होने का, बट ये वन ऑफ द रीजंस है. ठीक है, वन ऑफ द रीजंस. ये भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग इशू है, बट अकेले हम जो है स्टबल बर्निंग को जो है इस तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं पोल्यूशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. पहला जो हो सकता है अर्बन इंफ्रा, है ना, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम जो है कंक्रीट जो है कंक्रीटाइजेशन हो जाता है. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, हम जो है डेवलपमेंट करते हैं तो धुआं जो है इसी के वजह से बढ़ता है ना. और आपको मालूम होगा स्मॉग जो है, अकरेंस ऑफ स्मॉग जो है ये उसका कारण है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया और स्टबल बर्निंग भी हो गया. ठीक है, स्टबल बर्निंग भी हो गया, ये वन ऑफ द इशू है. ठीक है, और हमारे जो है लाइवलीहुड, किस तरीके से जो है हम अपने लाइवलीहुड जी रहे हैं. एक्सेसिबिलिटी ऑफ कार्स, व्हीकल्स. ठीक है, मोटर व्हीकल्स जो है, लोगों के घरों से ज़्यादा जो है व्हीकल्स जो है आजकल, एक्सेसिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा है. तो ये सब कहीं ना कहीं पोल्यूशन को इम्पैक्ट करता है. बट इसमें जो है
मेजर चंक ऑफ पोल्यूशन कहाँ से आता है, हमें ये अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब जो है लाइवलीहुड कुड बी अ रीजन, बट इट्स अ वेरी लिटिल, ठीक है, माइनर है इन कंपेयरिंग टू दिस, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले ये लाइवलीहुड जो है या फिर मोटर व्हीकल्स जो है ये तो कम इम्पैक्ट करते हैं, बट अर्बन इंफ्रा और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो है आपने देखा होगा कि इतना धुआं होता है, इतना धूल उड़ता है कि पत्तों पे, घरों पे, हर जगह पे धूल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब जो है पोल्यूशन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल जो है वे ऑफ लिविंग से हमें जीने की ज़रूरत है। किस तरीके से, जैसे कि पहला जो है ईवी बनाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम जो है सऊदी अरेबिया और रशिया का जो ऑयल कट है उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कार पूलिंग, ठीक है, कार पूलिंग जो है एक वे हो सकता है पोल्यूशन रिडक्शन का। थर्ड जो है हम जो है अपने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रेंथन कर दे कि हमें जो है गाड़ी में जो सफ़र करना है वो एकदम कम हो जाए, ठीक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इतना स्ट्रेंथन कर ले, ठीक है। और हम जो है इंसेंटिवाइज करें कंपनीज को, इंसेंटिवाइज करें लोगों को, पीपल को, ठीक है, जो है अपना पर्सनल गाड़ी ना लाकर या फिर कंपनीज को ऐसे इंसेंटिवाइज करें जो इस तरीके से प्रो प्लैनेट कंपनीज जो है उन लोगों को जो है थोड़ा टैक्स रिबेट मिल जाए, इस तरीके से हमें जो है इंसेंटिवाइज करना है। एंड लास्टली जो है अवेयरनेस जनरेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस जनरेशन तो आप समझ लीजिए स्टबल बर्निंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पीपल का लाइवलीहुड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो अवेयरनेस जनरेशन जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हमें साथ में जो है शॉर्ट टर्म गोल्स भी हमें मेंटेन करने हैं एंड लॉन्ग टर्म गोल्स भी जो है हमें मेंटेन करना है, ठीक है। सो इसी तरीके से जो है हम पॉल्यूशन को जो है कर्टेल कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो ने क्या बताया कि 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में 39 जो है इंडिया के सिटीज़ है, ठीक है। और हमने आपको अगर याद हो तो सेवियर प्लस में जो है दिल्ली को सेवियर प्लस के कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। एंड व्हाट वी नीड इज इकोलॉजिकल अर्बनाइजेशन की ज़रूरत है एंड फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस। मतलब हमें जो है गवर्नेंस इस तरीके से पॉलिटिकल विल हो जो है पोल्यूशन के ऊपर बातें हो, ठीक है। ये जो है पोल्यूशन किसी भी गवर्नमेंट के जो है मैनिफेस्टो में आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए हमें जो है पॉलिटिकल विल जो है उसे बढ़ाने की जरूरत है। डेवलपमेंट को जो है हम इसी तरीके से देखते हैं कि रोड किस तरीके से बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है और आपका रियल एस्टेट किस तरीके से बूम हो रहा है, ये सब है इन डेवलपमेंट के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। बट हमें याद रखना है कि डेवलपमेंट के साथ हमें ग्रोथ भी चाहिए, ठीक है, ग्रोथ भी चाहिए। ग्रोथ जो है वो एक क्वालिटेटिव मेजर्स है, क्वालिटेटिव मेजर्स लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम किस तरीके से अफोर्डेबल है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से हमारे साथ इन सिंक है। तो हमें जो है डेवलपमेंट की तरफ तो हमें ध्यान देना है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है। कितना हम इंफ्रा बना रहे, कितना हम रोड्स बना रहे, कितना हम रेलवे पे खर्च कर रहे, फलाना ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है। बट हमें ग्रोथ पे भी तो ध्यान देना है, हमें लोगों का स्ट्रेस लेवल कितना है, क्या वो लोग क्वालिटी एयर ब्रीथ करें, क्या उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका अच्छा है, वाटर एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एवरीथिंग ऑफ एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, तभी जो है ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा उतना ही हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल उतना ही ज़्यादा एंगेजिंग होगा और जितना ह्यूमन कैपिटल एंगेज करेगा हमें इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली ऑल्सो हमें जो है इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग। हमें जो है पॉलिटिकल विल लाना होगा कि ये जो है गवर्नेंस में जो है हमें स्ट्रेंथन मिले, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जो है 24/7 जो है, सिर्फ ये 3 महीनों में ही क्यों, हमें जो है अपना जो है पॉल्यूशन का लेवल्स को मेंटेन करना है 24/7, 365 डेज में जो है हमें अपने पॉल्यूशन के लेवल्स को जो है मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस हम जो है सेकंड न्यूज़ पे भी कवर कर लेते हैं। दिस न्यूज़ इज ऑल्सो रिगार्डिंग द पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोलिंग, ठीक है। ये जो न्यूज़ है ये भी पॉल्यूशन कंट्रोल और जो हमारे अथॉरिटीज़ हमने बनाए हैं उनको एम्पावर करने की बात करते हैं, ठीक है। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने
एप्का का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। एप्का का फॉर्मेशन, एप्का इज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। एप्का का फॉर्मेशन 2020 में किया था और बाद में जो है इसको ऑर्डिनेंस के रूप में जो है पास करा के जो है CAQM का गठन किया गया, ठीक है, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो है ये एड्रेस करती है दिल्ली NCR के जो रीजन है वहाँ पे जो है पॉल्यूशन होता है उसको कर्ब करने की या फिर उसको रोकने की जो है बात करते हैं, ठीक है। इनका यही काम है कि जो है पॉल्यूशन को किस तरीके से रोका जाए, बट इनके पास जो है पावर्स जो है ओनली रिकमेंडेटरी पावर्स है, रिकमेंडेटरी पावर से, इनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि वो कोई ग्रेटर स्टेप्स ले, ठीक है। तो अगर हमें जो है पॉल्यूशंस को कंट्रोल करना है तो हमारे जो पावर CAQM जैसे जो बॉडी है, अथॉरिटी है, उनको जो है पावर देने की बात करनी चाहिए और उनको जो है इंडिपेंडेंट क्रीडेंशियल इंश्योर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लायंस विद इन दिल्ली, ठीक है। उनको इतने पावर देना चाहिए ताकि उनके पास जो है कोऑर्डिनेशन और ग्रेटर अकाउंट इंडिपेंडेंस का जो है पावर देना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम है सराउंडिंग NCR रीजन, ठीक है, NCR रीजन जो है जितना दिल्ली NCR का जो रीजन है वहाँ पे जितना इशू है उसको जो है कर्ब कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पे वही बात की गई है कि अगर ऐसे पोल्यूशन जो है हम देखें तो स्टेट शुड इंश्योर ग्रेटर कंप्लायंस ऑन एयर पोल्यूशन, ठीक है। जो बाकी जो स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स है, NCR में बहुत सारे स्टेट्स आ जाती है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो है वो एरिया, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सारे स्टेट जो है एंड इंक्लूडिंग दिल्ली, ये जो है इन सारे स्टेट्स को ऐसे फॉर्मुलेशन बनाने, उस तरीके से लॉज बनाने चाहिए जो है पोल्यूशन को कर्टेल करे, ठीक है। क्योंकि अब जो है आप देखेंगे सरकार, यहाँ पे अलग अलग सरकार है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, तो उनके आइडियोलॉजीज के हिसाब से हमें नहीं चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए ग्रेटर गुड ऑफ द सिटीजन, ठीक है। हम किस तरीके से जो मिलकर जो पोल्यूशन को किस तरीके से हम जो है कर्ब करें या फिर कम करें, इसके लिए जो है हमें इस तरीके से लॉज बनाने चाहिए एक साथ मिलकर, ठीक है, एक साथ मिलकर किस तरीके से हमें टैकल करना चाहिए पॉल्यूशन का इशू, इसके ऊपर हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए और हमें जो है ज़्यादा इंडिपेंडेंस देना चाहिए किसको, CAQM को, CAQM। और आपको ये भी याद रखना है कि CAQM इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रहेगा। तो इस पे इसी टॉपिक में यही बात की गई है कि हमें जो है ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड पावर असर्ट करना चाहिए इस तरीके के बॉडी को, और उस तरीके से जो है हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए सारे स्टेट्स को मिलकर, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेट का इशू नहीं है या फिर एक यूनियन टेरिटरी या फिर कैपिटल रीजन का जो है इशू नहीं है, जो है सारे स्टेट्स में जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, बट मेजरली जो है इन एरिया में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो वी वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज मच टू लूज इफ इंडियन वेटरन्स इन कतर केस फेस्टर्स, ठीक है। तो आपको याद होगा कि 8 वेटरन्स जो है उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। उनको क्या था कि उनको एस्पियोनेज के केस में, एस्पियोनेज माने जासूसी के केस में जो है उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था, उनको जासूसी के केस में जो है अरेस्ट कर लिया गया था। ये आरोप है कि वो जो है इजराइल के लिए जो है जासूसी वो करते हैं, ठीक है, इसीलिए जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था और 26 अक्टूबर को जो है एक वर्डिक्ट दिया था जिनको उनको कैपिटल पनिशमेंट, मतलब उनको जो है कैपिटल पनिशमेंट जो है दैट इज उनको जो है मतलब उनको जो है सज़ा सुनाई गई थी जिसमें जो है उसके उन लोगों को जो है उन लोगों को मार दिया जाएगा, दैट इज कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। उन लोगों को जो है उनके डेथ पेनल्टी जो है अवॉर्ड किया गया था, ठीक है। मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उनको दिया गया है फॉर एस्पिनेज इन कतर, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी तक जो है ये सिर्फ एक एलिजिड इशू है, ठीक है, एलिजिड है, अभी भी उनके ऊपर जो है ये केस हुआ नहीं है। और जो केस जो चला है दैट इज जो केस भी जो काफ़ी शांत तरीके से, बहुत ही हश तरीके से जो केस चला है, एंड जो अवार्ड है दैट अवार्ड इज द मैक्सिमम, मतलब कैपिटल पनिशमेंट उन्हें दिया गया है। उनका जुर्म क्या है, जुर्म ऑफ एस्पियोनेज, दैट इज जासूसी का जो है उन पे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है। ये जो है आपको भूलना नहीं है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है कहीं ना कहीं ये खराब कर सकता है, ठीक है। कि हमारे जो रिलेशंस है कतर के साथ, स्पेशली विद द अरब कंट्रीज, अभी कहीं ना कहीं वो बेटर होने के रास्ते में थे। हम अगर आप देखें I2U2 में हमारा प्रेजेंस, ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है IMEC जो है हमने बनाया है, हमने गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ, OIC के साथ, OPEC कंट्रीज के साथ, हमारे सबके साथ जो है बेटर रिलेशंस चले थे। हमारे सऊदी के साथ, हमारा UAE के साथ जो है अच्छे कनेक्शंस है, ठीक है, अरब के बहुत सारे कंट्रीज के साथ। बट ऐसा जो है कतर के साथ अगर ऐसा इशू होगा देन कहीं ना कहीं ये जो है रिलेशनशिप को सार कर सकता है, ठीक है। इफ वी सी दैट 80%
जो है माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो कतर में वो इंडिया से जाते हैं, ठीक है, इंडिया से जाते हैं बहुत सारे, जो है ऑलमोस्ट अराउंड 80%, ठीक है। और ये कतर जो है हमें LNG दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है 48% इंडिया जो है कतर से लाता है, ठीक है, इंपोर्ट कराता है। और ऑल्सो सिर्फ हम जो है कतर पे डिपेंडेंट नहीं, कतर भी हम पे डिपेंडेंट है। हमारा जो IT सेक्टर है वो कतर के लोगों के, कतर का कंपनीज के लिए काम करता है, ठीक है। हम जो है फार्मास्यूटिकल्स जो है हम उनको भेजते हैं, ठीक है, हम उनको जो है राइस वगैरह जो है एक्सपोर्ट कराते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये दोनों के रिश्ता जो है गिव एंड टेक का है, ठीक है। ऑल्दो हम जो है एनर्जी सिक्योरिटी पे जो है हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए जो है हम 48% जो है LNG उनसे मंगाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एज है उनके पास। बट बोथ द कंट्रीज हैव गिव एंड टेक रिलेशनशिप। हमारा जो है माइग्रेंट वर्कर्स अगर आप देखें वह कतर में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर इस तरीके से कोई भी वर्डिक्ट आता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है सार होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमें जो है अपने सारे बेस्ट डिप्लोमेसी का जितना भी तरीका है हमें उसको यूज करना चाहिए, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल ऑर्डिनरी माइग्रेंट्स, दीज माइंड यू दीज आर नेवल ऑफिसर्स, ठीक है, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स जिनके ऊपर जो है जासूसी का इल्जाम लगाया गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा जो है इशू है जिसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। डिप्लोमेटिकली हमें जो है बात करने की ज़रूरत है, हमें इशू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो है इट विल बी ए टेस्ट ऑफ आवर डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है, हमारे डिप्लोमेटिक पावर का जो है ये एक टेस्ट होगा। सो एंड वी विल सी इन फ्यूचर किस तरीके से होता है, एंड लेट्स होप एंड प्रे कि ये जो इशू है जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। हमारे जितने भी वेटरन्स जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, 8 वेटरन्स जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको जो है हम जल्दी से जल्दी रिट्रीव कर ले वहाँ से, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज अहेड ऑफ FATF रिव्यू सेंटर टेक्स मेजर्स टू इम्प्लीमेंट सजेशन, ठीक है। तो FATF जो है उसका मीटिंग थ्राइस इन अ ईयर, ठीक है, 3 टाइम्स इन अ ईयर होता है, ठीक है। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो काम होता है कि देखते हैं कि किसी भी देश को जो है फंडिंग कहीं से मिलती है, अगर फंडिंग मिलती है तो वो फंडिंग का जो पैसा है वो क्या डेवलपमेंट के काम के लिए यूज होता है या फिर वो टेरर एक्टिविटीज के लिए जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो काफी समय से जो है पाकिस्तान जो है उसको हम लोगों ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, ग्रे लिस्ट में जो है डाल दिया था। बट रिसेंटली 2021 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 और 22 में उनको जो है ग्रे लिस्ट से बाहर ला दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जो है अगर आपने बहुत न्यूज़ में अगर देखा होगा तो बहुत सारे जो है उन्होंने आतंकियों को जो है जेल में डाल दिया था। इसी की वजह से क्या हुआ, उनको ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था, पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री को अगर हम ग्रे लिस्ट या फिर जो है एक और लिस्ट होता है दैट इज ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में अगर हम डाल देते तो उनके फंडिंग में जो बाहर जैसे कोई भी आज सोच लीजिए कोई भी बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया या फिर और भी एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, फिर कोई कंट्री से अगर उनको लोन मिलना था देन वो लोन जो है वो कहीं ना कहीं इशू हो जाता है, क्योंकि अगर वो जो है कंट्री अगर ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में अगर वो होते, ठीक है। तो पाकिस्तान को जो है बहुत समय तक हम लोगों ने ग्रे लिस्ट में डाल के रखा था बट उनको जो है निकाल दिया गया था। तो FATF जो है 3 साल में जो है 3 बार मिलती है और जो है उन्हें कहीं ना कहीं मेजर्स जो होता है FATF के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, उनको जो है हमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो यही जो है मीटिंग में यही डिस्कस किया जा रहा था कि किस तरीके से जो है क्या क्या मेजर्स लिए जाए टू इम्प्लीमेंट दी गोल्स ऑफ FATF, ठीक है। FATF क्या है, लेट अस सी दैट, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। FATF इज ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग, ये आपको याद रखना है। मनी लॉन्ड्रिंग हमारा जो है लॉ PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसी के तहत बनाया गया था, ठीक है। PMLA जो है FATF क्या देखता है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जो है हवाला मनी आपको पता होगा ब्लैक टू व्हाइट करना पैसे का, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए जो है इसका एक वॉच डॉग है, ठीक है। 1989 में जो है G7 की मीटिंग में जो है इसको डेवलप किया गया था पेरिस में, ये आपको याद रखना है 1989 में G7 की मीटिंग में। पर ओके, इनिशियली इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू एग्जामिन दी डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। स्टार्टिंग में जो है इसका टेरर फाइनेंसिंग से रिलेशन नहीं था बट टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो है इशू उसको कॉम्बैट करने का था। बट 9/11 के अटैक्स के बाद क्योंकि इट वाज द डेडलीस्ट अटैक ऑन US सॉइल तो FATF को जो बना दिया गया था
उसको एक्सपैंड कर दिया गया, उसका होराइजन को एक्सपैंड कर दिया गया था अप टू टेररिस्ट फाइनेंसिंग तक जो है उसको एक्सपैंड कर दिया गया था। ठीक है, इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने 2010 में जो है FATF को ज्वाइन किया गया था। ठीक है, और बाद में 2012 में क्या किया था, अगर कोई भी पैसे जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसको डेवलपमेंट के लिए भी जो है अगर फाइनेंस किया जाए तो उसके ऊपर भी FATF का जो है नज़र रखा रहेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि 2010 में इंडिया ने इसमें ज्वाइन किया था, FATF को ज्वाइन किया था। ठीक है, क्या क्या चीज़? मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, So we will move on to the last news. The last news is Saudi Arabia, Russia to continue oil cuts. ठीक है, ऑयल कट्स जो है वो अभी कंटिन्यू करेंगे, जो है ऑयल प्रोडक्शन में जो है हमें कमी देखने को मिलेगी। एंड ऑयल प्रोडक्शन में अगर कमी होगी देन ऑफ कोर्स इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन कंट्रीज, और कंट्रीज में होगा तो देन इट विल हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सिटीजन्स ऑल्सो। ठीक है, पीपल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, द टॉप ऑयल एक्सपोर्टर्स सऊदी अरेबिया एंड रशिया कंफर्म ऑन संडे दैट दे वुड कंटिन्यू टू विद देयर एडिशनल वॉलंटरी ऑयल आउटपुट कट। ठीक है, ऑयल आउटपुट कट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो है डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ऑयल कट्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सऊदी अरेबिया दे कंफर्म दैट इट वुड मतलब कंटिन्यू ऑयल कट आउट ऑफ 1 मिलियन बैरल्स पर डे, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल्स जो है उसका आउटपुट को वो रिड्यूस करेंगे। ठीक है, इतना कम होगा देन मार्केट में जो है सप्लाई डिमांड मिसमैच की वजह से जो है प्राइसेस राइज होने की यहाँ पे बात कर दी। ठीक है, और ओपेक क्या है? ओपेक कंट्रीज हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा। व्हाट इज ओपेक कंट्रीज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड ओपेक प्लस? ठीक है, ये जो दो फोरम है। ठीक है, ओपेक कंट्रीज में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग जितनी भी कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो भी है उनका जो है एक ग्रुपिंग है। ठीक है, ओपेक जो है पहले जो है ओपेक में 13 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि बहुत सारी कंट्रीज है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट भी करती है। ठीक है, तो जो भी नॉन ओपेक कंट्रीज है, पहले स्टार्टिंग में जो 13 कंट्रीज थी उनको जो है ओपेक कंट्रीज बोला गया था। ठीक है, बाद में जो है और भी 10 कंट्रीज जो है वो ऐड हुई, उनको बोला जाता है ओपेक प्लस। ठीक है, मतलब 10 कंट्रीज, मतलब 23 कंट्रीज का जो है ग्रुप को उसको ओपेक प्लस बोला जाता है, और 13 कंट्रीज का जो ग्रुपिंग है उसको ओपेक बोला जाता है। ठीक है, ओपेक प्लस जो है कहीं ना कहीं ओपेक का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि उसमें जो है 23 मेंबर्स है, बट ओपेक स्टार्टिंग में जो ओपेक कंट्रीज बनाई गई थी उसमें बस 13 मेंबर्स ही थे। ओके, तो ये ओपेक कंट्रीज जो है, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज जो है वो क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल टू द वर्ल्ड मार्केट, कि वो लोग जो है डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में किस तरीके से जो है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होना चाहिए और किस तरीके से जो है पैसा हमें देना चाहिए, क्योंकि देयर कुड बी डिफरेंसेस ना। जैसे अब अगर सऊदी है और रशिया भी है ऑयल कंट्रीज में, तो शायद रशिया जो है कम पैसे में बेच दे। ठीक है, ईरान जो है कम पैसे में बेच दे, लाइक ईरान पे सैंक्शंस है, वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस के द्वारा, तो अब अगर वो चाहे भी तो अपने तेल को बेच नहीं सकते, तो क्या पता वो किसी अपनी एलाई कंट्री, अपने फ्रेंड्स कंट्री को बहुत ही सस्ते प्राइस में जो है तेल बेच दे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डिसरप्शन क्रिएट होगा मार्केट में, इसीलिए जो है ओपेक कंट्रीज को बनाया गया था टू डिसाइड हाउ मच क्रूड ऑयल टू सेल इन दी वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, कितना जो है क्रूड ऑयल बेचना चाहिए। ठीक है, और क्या है उनका एम? टू एडजस्ट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और बेचना और प्राइस डिसाइड करना, ये सब जो है ओपेक कंट्रीज की जो है उनका जो है वर्क है। ठीक है, कोर कंट्रीज जो है ओपेक कंट्रीज में 13 मेंबर्स थे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बेसिकली जो है वो लोग मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन कंट्रीज है। ओपेक प्लस में जो है, ओपेक में जो है मतलब जो है ओपेक में 13 कंट्रीज है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, बट ओपेक प्लस में कौन कौन सी एक्स्ट्रा कंट्रीज है, जैसे अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सुडान एंड ओमान। ये सारी कंट्रीज जो है ओपेक के जो कोर मेंबर्स है उसमें नहीं है, बट ओपेक प्लस की मेंबर्स है। ठीक है, देखिए रशिया जो है ओपेक प्लस के मेंबर्स है, मेक्सिको जो है ओपेक प्लस की ओपेक प्लस का मेंबर है, और इनफैक्ट ओमान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ओपेक प्लस एंड नॉट ओपेक। ठीक है, टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज। ठीक है, पेट्रोलियम पॉलिसीज जो है वो लोग बनाते हैं एंड इंश्योर जो है स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑयल, मतलब स्टेबल रखना चाहते हैं वो प्राइसेस को, एंड एक इक्वालिटी मेंटेन करना चाहिए ताकि जो है अननेसेसरी फ्लक्चुएशंस है उसको अवॉइड कर सके। ठीक है, और कहीं ना कहीं ओपेक कंट्रीज में जो है कार्टेलाइजेशन भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कार्टेलाइजेशन आप समझ सकते हैं, इट्स सेम लाइक ग्रुपिंग। ठीक है, जो बड़ी कंट्रीज है लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, उनका जो है एक कार्टेल बन जाता है, बाकी जो छोटी कंट्रीज है लाइक सुडान,
ईरान, साउथ सुदान, ओमान, ये सारी कंट्रीज जो है बाहर रह जाती है, ठीक है। जैसे रशिया एक पावर ब्लॉक है, ठीक है, रशिया अब जो है अपनी मर्जी से जो है प्राइस जो है कम ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ओपेक कंट्रीज में भी अपने डिफरेंसेस है, दैट इज द टॉक ऑफ अनदर डे। बट हमें याद रखना है ओपेक और ओपेक प्लस की कंट्रीज में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो है हमें वो जानने से हमारा जो है काम हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। अगर आपको आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट को जो है क्लियर करना है, देन पेपर 1 का जो है हमने पूरा एक्सटेंसिव कोर्स कवर कराया है, ठीक है। आप जो है इस नंबर पे जो है कॉल कर सकते हैं ताकि आपको एडिशनल जितना भी आपको जानकारी है वो मिल जाएगा, एंड यू कैन यूज द कोड PD100 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section, ठीक है। We will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.